रेलवे न्यू वैकेंसी 2023 रेलवे की जो भर्ती आने वाली है उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से समझते हैं किस तरह से प्रोसेस चला आ रहा है ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जनवरी 2023 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनिंग करी गई थी यहाँ पर, रेलवे मिनिस्टर जी की बात करेंगे, अश्विनी जी से बात करी गई थी। पूछा गया था कि कितनी शॉर्टेज है यहाँ पे, कितनी कमी है, कितनी वैकेंट पोस्ट है रेलवे में। तो उस पर रिप्लाई में 3 लाख के आसपास कहा गया था। वैकेंसीज के बारे में अलग अलग जो जोन है उन सभी को मिलाकर इस तरह की बात यहाँ पर करी गई थी। तो वो हिस्सा साइड हो गया क्योंकि ट्विटर में कैंपेन चल रहा था, काफ़ी लड़ाई भी चल रही थी ट्विटर में। आप देखोगे वहाँ पे कई तरह के ट्वीट्स ट्रेंड कर रहा था वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देखोगे, यहाँ पर RTI लगाई गई थी। उसका जब रिप्लाई आया तो उसमें भी वही सेम डाटा लगभग दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ग्रुप सी कितनी पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स बताई जा रही है। 3 लाख से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट की यहाँ पर भी बात करी जा रही है। ये सब कुछ भी आपको क्लियर हो गया। तो इतना दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया। चाहे RTI की बात कर लो, चाहे जो बेसिक रिप्लाई कर गया था वहाँ से भी आपको समझ आ गया रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट अभी थी। आगे चलते धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। फिर अभी जो हाल ही में राज्यसभा में क्वेश्चनिंग करी गई थी रेलवे मिनिस्टर जी से, तो वहाँ पर जो रिप्लाई दिया गया, रिटर्न रिप्लाई दिया गया, वहाँ पे वैकेंट पोस्ट जो भी जोन वाइज वो सब कुछ बताया गया, एक एक जोन का बताया गया। और लास्ट में टोटल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी 3 लाख जो RTI का रिप्लाई था, सिंपल जनवरी के मंथ में रिप्लाई कर गया था, वैसे ही वैकेंसी का डाटा यहाँ पे भी 3 लाख से ज़्यादा का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतनी वैकेंट पोस्ट है रेलवे में अभी भी। ये सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कई तरह की क्वेश्चनिंग्स पूछी गई थी, कितनी वैकेंट पोस्ट उनको फिल करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या प्राइवेट का जा रहा है रेलवे को, इस तरह की डिस्कशन वहाँ पे करी गई थी। क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर में यही कहा गया था कि इतनी वैकेंट पोस्ट है और प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का वो चलता जा रहा है, क्योंकि अभी जो पुरानी भर्ती थी उसे कंप्लीट वगैरह कर रहे हैं। और इस तरह के सारे बात की। और प्राइवेट की जहाँ तक बात है ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती आने वाले टाइम पे भी आती रहेंगी। तो कंसेप्ट क्लियर है कि 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, जिसमें से अभी जो फिल होनी है अगर वो सब कुछ मिला भी देंगे, उसके बाद भी जो वैकेंट पोस्ट बचेंगे वो कम से कम 1.5 लाख के आसपास अभी भी जो है वो वैकेंट पोस्ट बचेंगे, जहाँ पर आने वाले टाइम पे रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। तो अभी भी अगर जो अभी फिल हो रही है उसको साइड कर दिया जाए तो 1.5 लाख के करीब करीब अभी भी वैकेंट पोस्ट वहाँ पर रेलवे में रह रही हैं। अब आगे चलते पूरी सीक्वेंस समझते जाओ, सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वैकेंसी आएगी कब, वैकेंट तो ठीक है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2014 की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे, रेलवे में अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट वगैरह निकाली गई थी। ये मैं आपको ऐसे एक सिंपल शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीनशॉट। इस तरह से कई तरह के आपको देखने को मिलेंगे। 2014 में रिक्रूटमेंट करवाई गई थी, अलग अलग तरह से नोटिफिकेशन निकाले गए थे, है ना। तो 2014 में क्यों, 2014 में क्यों, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस होने थे, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी वगैरह निकाले गई थी, वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। आगे चल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मतलब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, आप सभी को पता होगा। फिर 2019 में रेलवे का आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। और उसके बाद ये 2019 का देखने को मिल रहा होगा, NTPC RRC केंद्र की वैकेंसीज निकाले गए थे। क्यों, क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे थे। उसी तरीके से आगे अगर हम बात करेंगे, अभी 2024 में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 2023 का यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है। इतना आपको कहानी समझ आ गई है। इसका मतलब जो नई वैकेंसीज हैं वो आने वाले 5 से 6 महीनों में आपको उसके नोटिफिकेशन देखना स्टार्ट हो सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको कुछ ऐसे साइन देखने को मिल जाएंगे। 4 से 5 महीनों में कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं। कोई ट्वीट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अभी सब कुछ धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पैटर्न ऐसा है कि हर साल वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, एक साथ वैकेंसीज आती हैं। तो अभी भी जैसे आपके सामने इतना बड़ा नंबर है, 1 लाख 1.5 लाख के करीब वैकेंसीज हैं, वो एक साथ आपके सामने आएंगी अगले 5 से 6 महीनों में। आपको क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि वैकेंसीज आने वाली हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, हो सकता है कोई सिग्नल आपके सामने आ जाएगा जहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर मैक्सिमम भी लेके चलोगे, मैक्सिमम टाइम भी लेके चलोगे, तो आने वाले 8 से 9 महीने में आपके सामने नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे। अब ये ज़रूरी क्या बन जाता है इस टाइम पीरियड पर, जैसे SSC के फॉर्म निकलते हैं, आप SSC की तैयारी करते हो तो आपको पता है भाई 10वीं पास वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, MTS के लिए अप्लाई करो, नहीं क्लियर हो GD का पेपर फिर आ जाएगा, फिर MTS का आ जाएगा। कुछ महीनों के बाद फॉर्म तो लगते ही रहते हैं। 12वीं पास के भी कुछ महीनों बाद फॉर्म लगते रहेंगे, ग्रेजुएट के भी निकलते रहेंगे। दिमाग में होता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है कि कोई बात नहीं इस बार नहीं क्लियर हुआ, अगली बार क्लियर कर दूंगा, 7-8 महीने बाद पेपर होगा वो क्लियर कर लूँगा, या अगले साल पेपर होगा वो क्लियर कर दूंगा, दिमाग में चलता है। लेकिन रेलवे का ऐसा है कि 4-5 साल के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, एक बार मौका हाथ से निकल गया फिर दोबारा नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप वो नहीं बोल सकते मैं दोबारा ट्राई कर लूँगा,
क्योंकि अगर आप दोबारा ट्राई करने के चक्कर में पड़े हो तब तक हो सकता है एज लिमिट निकल जाएगी। तो उन बातों को ध्यान पे नहीं रखना है। अभी आप एक अल्टरनेट, बेस्ट अल्टरनेट आप इस रेलवे की रिक्रूटमेंट को बना सकते हो, जहाँ पर आने वाले टाइम पे 1.5 लाख के करीब वैकेंसीज आने वाली हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको पता है जहाँ पे कुछ हज़ार पोस्ट निकलती हैं उसमें 1-1 लाख फॉर्म लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसीज 1.5 लाख के करीब रहने वाली है। तो फॉर्म आप सोचो तो कितने ज़्यादा लगने वाले हैं। जितने बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, मैं यही कहूँगा तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, उसका जो कंटेंट आप तैयार करोगे, नोट्स आप तैयार करोगे, वो रेलवे के इन एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, कंसिस्टेंट रहना है और कंटिन्यूसली पढ़ते जाना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, एक चांस आपको मिलने वाला है, इस चांस को ग्रैस्प कर लेना है, इस चांस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि रेलवे की अगर वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो वैकेंसीज़ किस तरह की आएंगी? हर तरह की वैकेंसीज आएंगी। आप 10th पास हो, आप 12वीं पास हो, आपने ITI किया है, आपने डिप्लोमा करा है, ग्रेजुएशन हो, BE BTech है, हर तरह की वैकेंसीज वहाँ पर निकलने वाली हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने आते जाएंगे, अलग अलग हो सकते हैं नोटिफिकेशन, लेकिन एक साथ वैकेंसीज आने वाली हैं। आपको इनके लिए आज से ही तैयार करना होगा। अगर आप SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सही तरीके से तैयारी कर लो। मैं तो चाहता हूँ अगर आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इस तरीके से तैयारी करो कि वो तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी, जो रेलवे के एग्जाम में भी काम आ सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए बोलूँगा, अब आपको पता है हालात कैसे बने हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल अगर आपको चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में ही नौकरी करनी है मुझे, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो जोन रहता है ना, उसमें भी वैकेंसीज आ जाती हैं। तो आप अपने जम्मू कश्मीर में आपकी जो नौकरी वगैरह लग सकती है। अगर आपको वो चीज़ है तो आप तब भी उसकी तैयारी वगैरह कर सकते हो। रीजन वाइज वैकेंसीज होती हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है ही नॉर्थ जोन के लिए, जो सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट वगैरह हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भी आपके सामने आ रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट 17-18 मार्च का ये अपडेटेड क्वेश्चनिंग करी गई, उसका रिप्लाई वगैरह करा गया है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको पॉज कर लूँ पहले। और देखिए बाकी इस YouTube चैनल पर मैं आपको और भी जो इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ, और भी जो वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर रेलवे से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो मैं आपसे इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहूँगा। कोई भी छोटा बड़ा अपडेट रहेगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता जाएगा। और टेलीग्राम जो है वो भी JK Latest Info के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और अलग अलग तरह के जॉब अपडेट्स, चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, हर तरह के जॉब अपडेट्स इस YouTube चैनल पर हम अपलोड करते जा रहे हैं। आप रिसेंट वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप कहीं पर अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट और ऑफिशियल जॉब अपडेट्स हम इस YouTube चैनल पर आपसे शेयर करते हैं। रेलवे का कोई भी अपडेट आज के बाद आता रहेगा, मैं आपसे इसी YouTube चैनल पर शेयर करता रहूँगा। और इस YouTube चैनल पर कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। और अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हो तो SSC MTS की तैयारी हम आपको दूसरे YouTube चैनल पर करवा रहे हैं, जिसका नाम है डिफेंस एंड SSC एग्जाम। अभी 1 घंटा पहले वहाँ पर ये वाली वीडियो अपलोड करी गई है, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर जाकर आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो। तो फिलहाल करेंगे आज की इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।